अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम असगर और अभी हम लोग मौजूद हैं इस वक्त डी चौक में। और डी चौक की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से आपको बताते चलें। इस वक्त डी चौक में हालात पुरअमन हैं। अभी एक मियाँ बीवी एक जोड़ा आया हुआ था जिसको पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं समा टीवी के रिपोर्टर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं कमरुल मुनव्वर साहब। उनसे बात करेंगे। कमर भाई, ये बताइएगा, ये अभी जो लोग गिरफ़्तार हुए हैं ये कौन लोग थे? देखिए जी, मियाँ बीवी थे, एहतजाज करने के लिए यहाँ पर आए थे और रैंडम किसी रास्ते से कोई लूप उन्हें मिला और वो यहाँ तक पहुँच गए। क्योंकि रेड जोन को आने वाले जो रास्ते हैं उनको तो मुकम्मल तौर पर बंद किया गया, बल्कि दो लेयर्स बनाई गई है। एक एक्सटेंडेड रेड जोन है जो 0.F8 और इस तरफ से शुरू होता है, और एक ये मेन रेड जोन है। तो अब ये लोग किसी लूप से यहाँ पर पहुँचे और फौरी तौर पर अभी इन्हें गिरफ्तार करके थाना वुमेन जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है, क्योंकि इस दफ़ा प्लान यही है कि गिरफ्तारियाँ करनी है। अच्छा कमर साहब, ये बताइएगा कि इस्लामाबाद पुलिस के पास अपनी भी जो वाटर कैनन्स मौजूद हैं, दूसरे सूबों से भी वाटर कैनन्स गाड़ियां जो हैं वो मंगवाई गई हैं। तो ये क्या स्ट्रेटजी है, क्या प्लान क्या कर रही है इस्लामाबाद पुलिस? नईम साहब, मैं आपको इसमें एक खबर भी देता हूँ कि अभी तक इस्लामाबाद पुलिस के पास जो अपनी 10 बिजनेस वैन थी वो मिला के तकरीबन 125 प्रिजनर्स वैन जो हैं वो इस टाइम इस्लामाबाद पहुँच चुकी हैं। 125 कैदी गाड़ियाँ। कैदी गाड़ियाँ जो हैं वो इस्लामाबाद पहुँच चुकी हैं, जिनको मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो रखा गया है। और इस दफ़ा जो स्ट्रेटजी है वो यही है कि इन लोगों को गिरफ्तार करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जाए। पिछली दफ़ा इन्होंने देखा था कि हालात ने को साथ नहीं देता था, जब भी शेलिंग करते थे तो हवा का रुख पुलिस एहलकारों की तरफ ही हो जाता था, तो बड़ी बड़ी उनको सुबकी का सामना करना पड़ा। इस दफ़ा प्लान ये है कि इनकी गिरफ्तारियाँ अमल में लाएंगे। बहुत शुक्रिया। कमरुल मुनव्वर साहब हमारे साथ थे और हमें इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से बता रहे थे। अभी आपको दिखाते चलें कि हमारे राइट साइड पे रेंजर्स भी मौजूद है, रेंजर्स को लगाया गया है, जबकि दूसरी जानिब कैदी वैन्स की एक बड़ी तादाद मौजूद है, जहाँ पर जो भी यहाँ पर रेड जोन में डी चौक में पहुँचने की कोशिश करता है उनको वहाँ से यहाँ से गिरफ़्तार किया जाता है। और गिरफ़्तार करने के बाद उनको कैदी वैन्स में बिठा के उनको थानों में मुंतकिल किया जा रहा है। इस वक्त ये रेड जोन में जो डी चौक का जो एंट्रेंस है, वो ये एक्सप्रेस चौक का मेन रास्ता है, जहाँ पर कंटेनर्स लगाए गए हैं और कंटेनर्स के आगे पुलिस की नफरी तैनात की गई थी। चूँकि अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं है और मुजाहिरीन नहीं है, तो इस वजह से जो पुलिस की नफरी है वो यहाँ से जा चुकी है। अब कैदी वैन के तरफ दूसरी जानिब दोबारा से चलेंगे। जो एक जोड़े को गिरफ़्तार किया गया था उसको गिरफ़्तार करके कैदी वैन में डाल के पुलिस थानों में मुंतकिल कर रही है। और इस हवाले से जिस तरह कमरुल मुनव्वर साहब भी बता रहे थे कि बहुत से बड़ी तादाद में यहाँ पे लोगों को गिरफ़्तार किया जाना है। जो भी जिस तरह वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी कहा था कि जो इस्लामाबाद आएगा वो जाएगा नहीं, तो उसका मतलब यही था कि जिसने जो भी आएगा उसको गिरफ़्तार किया जाएगा। उसको गिरफ़्तार करने के बाद उसके ख़िलाफ़ बाकायदा मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। मुकदमे दर्ज करने के बाद आपको शायद आपके इल्म में हो कि 4 अक्टूबर को भी जो लोग यहाँ पर आए थे उनको गिरफ़्तार किया गया था। उनमें से कुछ लोगों को गिरफ़्तार किया गया था, कुछ लोग अभी भी जेलों में हैं और कुछ लोग जो हैं वो मुकदमात को भुगत रहे हैं। तो ये स्ट्रेटजी इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से बनाई गई है। इस्लामाबाद में पीटीआई के हवाले से बात करें तो अभी तक पीटीआई का कोई कारकुन सामने नहीं आया, कहीं से भी कोई इत्तला नहीं मिली कि पीटीआई के कारकुनान जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं, सड़कों पर निकले हुए हैं। और इस्लामाबाद की जो मुकामी क़यादत है, आमिर मुग़ल जिसको लीड कर रहे हैं, उन्होंने ये ऐलान किया है। आमिर मुग़ल ने किसी नामालूम मुकाम पर, आपको पता है कि आमिर मुग़ल भी इस वक्त वांटेड है, इस्लामाबाद पुलिस को मतलूब है, उनके ख़िलाफ़ कत्ल के मुकदमा में भी उनका नाम है। तो 302 के मुकदमे में वो मतलूब हैं, दीगर मुकदमात में भी वो मतलूब हैं, वो छुपे हुए हैं। उन्होंने बहरहाल ऐलान किया है कि किसी भी सूरत हम निकलेंगे, और उन्होंने 1 बजे का टाइम दिया हुआ है, 0 पॉइंट पर वो निकलेंगे। और जबकि अली अमीन गंडापुर साहब ने ऐलान किया है कि वो 3 बजे सवाबी निकलेंगे और सवाबी जमा होकर देन दे विल मूव टूवर्ड्स इस्लामाबाद की जानिब वो आएंगे। इस्लामाबाद की जानिब जब वो आएंगे तो उनको सबसे पहले जो
हर्डल मिलेगी, सबसे पहले जो उनको रुकावट मिलेगी वो अटक के मुकाम पर होगी। और अटक में भी पुलिस की भारी नफरी जो है वो पंजाब पुलिस की लगाई गई है। और जो अटक DPO अटक है उन्होंने भी ये कहा है कि यहाँ से किसी को जाने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर दाखिला ने भी ये कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म भी है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर कंप्लाई करेंगे। किसी भी सूरत मुजाहिरीन को एहतजाज करने के लिए यहाँ पर आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस्लामाबाद के रस्तों की बात करें तो इस्लामाबाद के रस्ते जो हैं, रावलपिंडी इस्लामाबाद के रस्ते 70 मकामात पर बंद किए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। जो कंटेनर्स हैं वो रखे गए हैं, खारदार तारें बिछाई गई हैं। कटी पहाड़ी सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जो KPK से काफ़िले आ रहे होंगे उनको कटी पहाड़ी पर रोकने की कोशिश की जाएगी। और कटी पहाड़ी ऐसा पॉइंट है जहाँ पर जो इनको रोकना है, मुजाहिरीन को रोकना बड़ा एक आसान रास्ता इसलिए हो सकता है कि वो दो पहाड़ियों के दरमियान एक दगा सा है। अगर उस दगे को बंद कर दिया जाए तो वहाँ से लोग नहीं आ पाएंगे। वहाँ पर रेंजर्स को तैनात किया गया है। ज़राए का ये कहना है कि सिर्फ रेंजर्स को वहाँ पर तैनात किया गया, उसको ज़िम्मेदारी दी गई है कि आपने यहाँ से किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं देनी। इस वक्त D चौक के मनाज़र आप हमारे रकम में देख रहे हैं। भारी तादाद में नफरी मौजूद है, कैदी वैन्स मौजूद है और अभी कारकुनान यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे। कोशिश ये की जा रही है कि कारकुनान को यहाँ पर पहुँचने ना दिया जाए। जहाँ पे भी पुलिस ने एक और स्ट्रेटजी ये भी बनाई है कि मुजाहिरीन को जमा ही ना होने दिया जाए। जहाँ पर भी इत्तला मिले कि मुजाहिरीन जमा हो रहे हैं उनको वहीं पर जाकर एंटिसिपेट किया जाए, वहीं से गिरफ्तार किया जाए, उनको मूवमेंट ही ना करने दी जाए। तो ये अभी तक की सूरत हाल ये है। मज़ीद सूरत हाल के हवाले से आपको बताते चलेंगे। आपको PTI के एहतजाज के हवाले से लम्हा ब लम्हा खबरें देते रहेंगे अगर इंटरनेट ने साथ दिया, क्योंकि इस्लामाबाद में इंटरनेट जो है वो मोबाइल का जो इंटरनेट है वो बंद कर दिया गया है। और एक ख़बर ये भी है कि अगर सूरत हाल ख़राब हुई तो वाईफाई भी बंद किया जा सकता है। इस्लामाबाद में मोबाइल पे डाटा नहीं चल रहा।